सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। इसका सबसे बड़ा रोल है कि बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसको कैरियर का काम करता है, ये हमारा ब्लड। और पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी टिश्यू हैं, ये यहाँ तक अगर बात करें, जितना भी हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो काम करता है वो काम करता है ब्लड। लेकिन ब्लड पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, ये कैसे करता है, इसके लिए आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट है ये पंप करता है। और उसको भी हम पूरी टेक्नोलॉजी को हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग हाई ब्लड प्रेशर को समझेंगे। हाई ब्लड प्रेशर एक कंडीशन दैट मोस्ट पीपुल विल हैव एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, यानी अपने जीवन में कभी ना कभी कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आ जाता है। 65 मिलियन एडल्ट हैव हाई ब्लड प्रेशर इन दिस कंट्री। 3 लोगों में से एक लोग, जो जो भी एडल्ट हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में जा चुके हैं। और 65 मिलियन एडल्ट हैव हाई ब्लड प्रेशर इन दिस कंट्री, यानी भारत देश में 65 मिलियन एडल्ट कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में। इसको यानी एक नई रिसर्च के अनुसार बोला गया साइलेंट किलर। अब ये देखा जाए सबसे बड़ा तो 20% ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। पूरे वर्ल्ड में 20% लोग कहीं ना कहीं जो है हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, जिसमें से अगर बात करें भारत में 22 से 27% लोग कहीं ना कहीं जो हाइपरटेंशन से यानी उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, हाई बीपी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब एक सर्वे हुआ था, मान के चलिए कि 19.5% लोग नॉर्मल हैं और 39.8% लोग कहीं ना कहीं हाइपर टेंसिव हैं या प्री हाइपर टेंसिव स्टेज में जा चुके हैं। और 9,000 लोगों का सर्वे किया गया, 9,000 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें 79.5 आर मेल्स एंड 20.5 आर फीमेल्स। यानी मोटा मोटा अगर बात करें 80% लोग, 9,000 जो सैंपल लिया गया तो उसमें 80% जो है मेल्स जो है कहीं ना कहीं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं और 20% फीमेल जो है उच्च रक्तचाप हाई बीपी से ग्रसित हैं। और जिसका सबसे बड़ा कारण अगर बात करें, पॉपुलेशन एडमिटेड टू कंज्यूमर अनहेल्दी डाइट लाइक हाई साल्ट मोर देन ट्रांस फैट एंड ऑन ए रेगुलर बेसिस। यानी ट्रांस फैट को ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण और बहुत ज्यादा, आपकी आवाज कभी कभी कट रहा है। क्या मेरी आवाज कट रहा है? क्या सभी लोग को मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है या ब्रेक हो रही है? नो सर, क्लियर है। एक बार अपना चेक कर लीजिएगा, आपके नेटवर्क गड़बड़ी होगी जिस कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबको तो आ रही है। और जिसमें अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आज हाई साल्ट लेने के कारण 75% लोग कहीं ना कहीं जो इससे ग्रसित हैं। और उस 75% में अगर बात करें, 10% लोग तो स्मोकर हैं। 33 पीपुल विद डायबिटीज यानी डायबिटिक मेलाइटिस हो चुका है 33% लोगों को। 70.8% लोग कहीं ना कहीं उनका जो बीएमआई है वो ज्यादा है, यानी उनका वेट ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं जो है मोटापे से ग्रसित है। और 75% कंज्यूम एल्कोहल, 75% लोग क्या करते हैं, एल्कोहल को इंटेक करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण अगर बात करें कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, नो एक्सरसाइज, ड्रास्टिक चेंजेस इन डाइटरी हैबिट, जॉबलेस स्ट्रेस, फाइनेंशियल लॉस स्ट्रेस हैज एडेड टू स्पेलिंग नंबर। यानी कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल के कारण और करियर की टेंशन के कारण कहीं ना कहीं जिसके कारण उनको हाई। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। तो सबसे ज्यादा बात करें तो बिहार में 12.8, इन बिहार में 40% इन पुडुचेरी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हाईली प्रेवलेंस इन। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जो हाइपरटेंशन है यानी हाई बीपी है वो बिहार में है। और दूसरे नंबर में अगर बात करें और परसेंट में अगर बात करें कि जितनी उनकी पॉपुलेशन है तो उसका 40% कहीं ना कहीं पुडुचेरी में हाई हाई बीपी से लोग ग्रसित हैं। और बैंगलोर में तो अलर्ट भी आ गया कि ओवरवेट और ओबीस से स्टडी। बैंगलोर में जो मान के चलिए एडल्ट हैं 18 साल से कम, उनके वहां तो हाई अलर्ट कर दिया गया है ओवरवेट ओबीस के लिए। यानी कहीं ना कहीं आगे चल के इन लोगों को हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं हाइपर टेंशन है क्या, हाई बीपी या लो बीपी, आखिर ये ब्लड प्रेशर है क्या? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज वाइटल टू लाइफ, यानी एक रक्त दाब जो हमारे पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। अगर नॉर्मल है तो वो तो आवश्यकता है पूरी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए।
Without the pressure which forces our flow to around the circulatory system, no oxygen or nutrition would be delivered through our arteries to the tissue and organ. यानी आर्टरीज के थ्रू जितना भी हमारे बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है, इसका सिंपल सा काम है कि बॉडी में जो है जितना टिश्यू और ऑर्गन है वहां तक आपके ऑक्सीजन को पहुंचाना, दूसरा जो भी न्यूट्रिशन है उसको वहां तक पहुंचाना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बॉडी में रक्त को ट्रेवल करने के लिए आपको एक प्रेशर चाहिए, जिस प्रेशर के थ्रू ये सारी चीजें जो है बॉडी में ट्रेवल करती हैं और पहुंचती हैं। हाउ एवर ब्लड प्रेशर कैन बिकम डेंजरसली हाई एंड इट कैन गेट टू लो। यानी प्लीज स्क्रीन में मत लिखिए। एक मिनट में जरा इसको लॉक कर देता हूँ। Normal blood pressure is vital to without the pressure which forces to our blood to flow around the circulatory system, no oxygen entry। यानी कहीं ना कहीं बात करें ब्लड प्रेशर का रोल क्या है, वही टिश्यू और ऑर्गन तक आपके न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पहुंचाना पूरी बॉडी में। और ज्यादा अगर इसका प्रेशर पड़ रहा है तो भी ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, अगर इसका प्रेशर लो है तो भी ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। और इसी पूरे ट्रेवलिंग के सिस्टम को बोलते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब the blood pressure is the force exerted by the blood against the wall of the blood vessel and is flowed through them। ब्लड प्रेशर है क्या कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी दीवार में लगने वाले प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये होता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे हार्ट जो पंपिंग करता है ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स में जो दबाव डालता है इसी की माप के द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं। अब ये देख रहे होंगे सामने जो है कैपिलरी है, the force or lateral pressure which the blood exert on the wall of the blood vessel through which is flowing। यानी ब्लड जो फ्लो करता है, फ्लो करने के दौरान आर्टरीज में कोई ना कोई प्रेशर डालता है, उसी प्रेशर को हम लोग काउंट करते हैं। अब इसको काउंट करने का रीजन क्या है, पैमाना क्या है, तो द फर्स्ट साउंड ऑफ रशिंग ब्लड रिफर टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो पहला साउंड आता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये ऊपर का साउंड होता है। वंस द साउंड फेड्स द सेकेंड नंबर इंडिकेट द डायग्नोस्टिक प्रेशर। और जैसे ही हमारा जो हार्ट है वो मान के चलिए हार्ट में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या करता है कि संकुचन होता है, जैसे ही संकुचन होगा तो हार्ट के अंदर पड़ा हुआ जो भी ब्लड होगा पूरे वेसल्स के थ्रू आउट होगा। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। तो इसको हम लोग पूरी इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। मान के चलिए देखे होंगे आप कोई गुब्बारा, गुब्बारे में क्या होगा, जैसे मान के चलिए अंदर पानी भरा हुआ है और उस पे जब प्रेशर डालेंगे बाहर से तो होगा क्या कि जैसे प्रेशर डालेंगे तो पानी क्या करेगा, अपना रास्ता ढूंढेगा, निकलेगा। तो ये ऐसे ही हमारा जो हार्ट करता है। हार्ट मान लीजिए ये मेरी स्क्रीन में देखेगा जो मैं दिख रहा हूं, तो जैसे ही हार्ट पंपिंग करेगा तो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करना शुरू कर देगा और फिर वो अपनी नॉर्मल अवस्था में जाएगा। जैसे ही नॉर्मल अवस्था में जाएगा तो क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा हमारे ब्लड में से। तो जब जब संकुचन होता है यानी जब हार्ट जो है अपनी ब्लड को फ्लो करता है तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरे वाले को बोलते हैं जब हार्ट जो है सुप्तावस्था में होता है, जब रेस्ट करता है तो वह उसको हम लोग बोलते हैं डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर। रुकिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी। एक मिनट। वाले को बोलते हैं और ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक। द डायलोस्टिक द डायलोस्टिक प्रेशर द ब्लड प्रेशर ऑफ द हार्ट एट रेस्ट। ब्लड प्रेशर इज measured इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड रिकॉर्डेड विद द सिस्टोलिक नंबर फर्स्ट फॉलोड बाय द डायलोस्टिक नंबर। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग डायलोस्टिक बोलते हैं।
और इसकी जो मात्रा जो एक कॉमन जो मात्रा जो नॉर्मल मानी जाती है कि डायलोस्टिक 80 होना चाहिए और सिस्टोलिक आपका 120 होना चाहिए। सिस्टोलिक में देखेंगे दबाव ज्यादा है, ये दबाव तभी पड़ेगा जब हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। जैसे ही हार्ट जो है संकुचन करेगा तो हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड होगा वो ब्लड ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगी, यानी दाब ज्यादा होगा। दाब ज्यादा को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब दाब कम होता है तो हम लोग डायलोस्टिक बोलते हैं। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ, या मैं फिर से रिपीट कर दूं? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, सभी लोग को क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर को। तो कोई ना कोई जो लगातार उम्र के कारण होता है, अनुवांशिकता के कारण होता है, वेट के कारण होता है, डाइट के कारण होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो जाता है, जब कभी आप देखेंगे मौसम में परिवर्तन होता है या कोई ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं लोग जहां पर ज्यादा धुआं धक्कड़ होता है, तो होता क्या है, उस दौरान लोगों का बीपी हाई हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी होता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी के कारण होता है, ड्रग एंड अल्कोहल कंज्यूमर के कारण जो आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्नोमेमीटर। स्पिग्नोमेमीटर के द्वारा हम लोग देखे होंगे डॉक्टर के पास, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर की माप की जाती है। इसमें क्या होता है, कप होता है जो हमारे बाजुओं में लपेट दिया जाता है, फिर इसको पंप के द्वारा पंप हवा भरी जाती है। तो हवा भरने के कारण क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेशन होता है उस पर दाब पड़ता है, जब दाब पड़ता है तो उसी को हम लोग उसी के द्वारा हम लोग माप कर लेते हैं। स्मॉल वर्क स्लोली डिप्लेट द कफ एंड द डॉक्टर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर यूजिंग द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो गले में लटकाए रहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग साउंड सुनते हैं, और साउंड सुनने के कारण और ये हवा पंपिंग करके जो हवा के द्वारा पंप कर देते हैं तो प्रेशर पड़ता है। और स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग धड़कन को सुन लेते हैं, जिसके कारण इसकी माप की जाती है। तो यहां तक रहा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन की, यानी हाई बीपी। हाई बीपी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। अब ये इसको एचटीएम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, इसको एचबीबी भी बोलते हैं। इज ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। हमारे जो आर्टरीज होता है वहां पर ब्लड प्रेशर लगातार जो है हाई रहता है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। द एसबीपी विल बी मोर देन इक्वल टू 140 mmHg, ये इसका पैमाना जो मैंने बताया था। एंड डीवीपी विल बी मोर देन इक्वल टू 90। यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 है और डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर अगर 90 है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट हाई बीपी में कन्वर्ट हो गया है, उसकी ये कंडीशन है। लेकिन अगर 80 से 89 के बीच डायलोस्टिक रहता है और ऊपर वाला 120 से 139 तक रहता है, तो वो प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में पहुंच गया है। और अगर 90 से 99 रहता है और 140 से 159 रहता है, तो हाइपरटेंशन की स्टेज 1 में पहुंच गया है। और अगर 100 से 160 तक रहता है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए हाइपरटेंशन की वो स्टेज 2 में चला गया है। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी अक्सर रहता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो हाइपरटेंशन को हम लोग नापेंगे कैसे, तो उसका सबसे पहले बीपी जैसे चेक करेंगे। अगर 80 से 89 के बीच रहता है डायलोस्टिक, 120 से 139 रहता है, तो उसको समझ लीजिए हाइपरटेंशन की स्टेज, प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में पहुंच गया है, जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और अगर 90 से 99 तक होगी, नीचे वाला डायलोस्टिक वाला हो चुका है और सिस्टोलिक आपका 140 से 159 तक पहुंच गया है, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए 100 से 160, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम लोग जो है इटियोलॉजी, इसको हम लोग पकड़ेंगे कैसे, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, इट इज द एलिवेशन ऑफ इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है, इसका कोई कॉज जो निर्धारण नहीं कि जिसके कारण हाइपरटेंशन हो चुका। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं
कि 5 से 10% जितने भी हाइपरटेंशन के केसेस है उसमें 5 से 10% लोग कहीं ना कहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के स्टेज वाले होते हैं, और जिसका एक एग्जैक्ट कॉज पता चल गया है। और इसका कॉज क्या है? कॉन्जेनिटल नैरोइंग ऑफ एरोटा, यानी बचपन से ही कुछ लोगों का जन्मजात होता है कि जो महाधमनी होती है वो बहुत नैरो हो जाती है, यानी सिकुड़ी हुई होती है जन्मजात के कारण। तो ऐसे पेशेंट को अक्सर आप देखेंगे हाइपरटेंशन में वो होता है। रीनल डिसीज, किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो भी हाइपरटेंशन हो जाएगा। एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक कशिंग सिंड्रोम, यानी बॉडी में क्या होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, बॉडी में कार्टिसोल नामक रसायन जब ज्यादा पैदा हो जाएगा तो उस दौरान हाई बीपी की प्रॉब्लम लोगों को रहेगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्रेन ट्यूमर एंड हेड इंजरी होगी या तो ब्रेन ट्यूमर के कारण आप देखेंगे वो पेशेंट जो हाई बीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्लीप एपनीपिया, स्लीप एपनीपिया क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो रात में सोते सोते अचानक उनकी सांस टूट जाती है और झटपटा के वो नींद खुल जाती है, तो इसको स्लीप एपनीपिया बोलते हैं। तो ये भी कभी कहीं ना कहीं जो है हाई बीपी के कारण है। मेडिकेशन लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसके कारण ये हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। जो दर्द निवारक गोलियां जिसको एनएसएआईडी बोलते हैं, और कोकीन, बहुत ज्यादा कोकीन का इस्तेमाल करने के कारण ये प्रॉब्लम होती है, और दर्द निवारक गोलियां खाने के कारण ये प्रॉब्लम। सिरोसिस ऑफ लीवर, लिवर सिरोसिस के कारण भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे हाइपरटेंशन का होता है। और क्या रिस्क फैक्टर है इसके? रिस्क फैक्टर की बात करें, चेंजेस ऑफ कैड आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, जैसे ही कोई भी व्यक्ति 50 साल प्लस का हो जाएगा तो कैड का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी उसके महाधमनी में सिकुड़न हो जाएगी, बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड और ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी। एल्कोहल स्मोकिंग एंड डीएम, डीएम का मतलब डायबिटिक मेलाइटिस, एल्कोहल इंटेक करने वाले को, स्मोकिंग अत्यधिक करने वाले को ये प्रॉब्लम होती है। एक्सेसिव डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा इंटेक करने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। जेंडर के कारण भी होती है, इसलिए मेल्स में ज्यादा हाइपरटेंशन होता है फीमेल की अपेक्षा। फैमिली हिस्ट्री, अगर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को भी अगर ये प्रॉब्लम होता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है हेरेडिटी के द्वारा। मोटापे के कारण, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक ही जगह लगातार बैठे रहना, कोई चाल फिर न करने के कारण हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो कारण है वो स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण जो है हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब इसका सिम्टम क्या है? तो इसका सिम्टम अगर हम लोग बात करें, सिवियर हेडेक, बार बार रुक रुक के जो है हेडेक होना, सरदर्द होना, ब्लड विजन धुंधला दिखना, डिजीनेस की बात करें, सर को घूमना, चक्कर आना सा महसूस होना, नौजिया, जी मचलना, वोमिट होना, कभी कभी वोमिट भी हो जाएगा, थकान लगातार बना रहना, कंफ्यूजन इपिस्टैक्सिस, यानी अगर बात करें भ्रम की स्थिति हो जाना, कभी जैसे मान के चलिए जैसे हम लोग देखते हैं सामने वर्टिकल हॉरिजेंटल, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाना, चेस्ट पेन बना रहना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, छोटी छोटी सांसें लेना, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना, पैपिलिडिमा, पैपिलिडिमा माने आंखों में सूजन, आंखों में आप देखेंगे जो पुतली होती है जो हम लोग बोलते हैं उसके आसपास जो है स्वेलिंग हो जाना, ये कहीं ना कहीं ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम है। अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉज एनी सिम्टम, so that it is known as the silent killer disease. In some patient the symptom will develop like, कुछ पेशेंट में जो मैंने सिम्टम बताए तो वैसे सिम्टम जो है जनरेट हो जाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोगों में आप देखे होंगे कि ये सिम्टम ही नहीं देता, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। आप इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले पेशेंट का जो हिस्ट्री है और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, और आप अक्सर देखे होंगे कि डायबिटिक मेलाइटिस यानी किसी डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी ये पता करना है कि उसको डायबिटीज तो नहीं है। कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका सीबीसी करना, चेस्ट एक्सरे करना, और ईसीजी के द्वारा, इन सबके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि वो हाई बीपी किस कारण से उसको हो रहा है। और सबसे बड़ा है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मेजर मेनली इंक्लूड वेट रिडक्शन, अगर वेट ज्यादा तो वेट आपको कम करना है। डाइटरी अप्रोचेस स्टॉप हाइपरटेंशन, कुछ ऐसे खान पान में हमें परिवर्तन करना है, ऐसी डाइट डाइट चार्ट हमें बना लेना है
जिसके कारण हमारा जो हाई बीपी है वो ठीक हो जाएगा। डाइटरी सोडियम रिडक्शन, खाने में नमक की मात्रा कम कर देना, रिड्यूस एल्कोहल, ड्रिंकिंग बंद कर देना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना शुरू करना, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर बहुत लोगों को टेंशन होता है तो आपको योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजें, मेडिटेशन, इन सबको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना होगा, जिसके कारण से अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यानी मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपके ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का तनाव ज्यादा है तो वो हाइपरटेंशन, उसका पैमाना जो है, उसका पैमाना ये दिया हुआ, तो हर व्यक्ति घर पे मशीन लेके चेक करके खुद चेक कर सकता है, अपने पेरेंट्स का चेक कर सकता है, और चेक करने के दौरान अगर ये पैमाना आ रहा है तो उसके दौरान हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर 80 से 120 तक है तो यानी नॉर्मल है, 80 से 89 तक रहता है, 120 से 139 तक रहता है तो प्री हाइपर स्टेज में चला गया। तो यहाँ पर हम लोग स्टेज का निर्धारण कर सकते हैं। और और ज्यादा अगर बात करें कि उसको चेक करना है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेना है कि या कहीं सर दर्द तो नहीं होता, लगातार थकान तो नहीं रहती, और कोई ऐसी लगातार दवा तो नहीं खा रहा है, उसको डायबिटिक मेलाइटिस तो नहीं है, और उसको बार बार जिम तो नहीं मचलता, भ्रम की स्थिति तो नहीं रहती, हेडक तो नहीं रहता। तो इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। अब और डायग्नोस करना है तो हम उसका सीबीसी करा सकते हैं, और उसका चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, जिसके द्वारा पता चल जाएगा। और ऐसे पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं कि उसका अगर वेट ज्यादा है तो वेट रिडक्शन का आप सलाह दे सकते हैं। खाने में नमक ज्यादा खाता है तो नमक को रोक देना है, एल्कोहल पीता है तो एल्कोहल को बंद कर देना है, एक्सरसाइज उसके लाइफ स्टाइल में शामिल कर देनी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन रहता है तो उसको मेडिटेशन और योगा और प्राणायाम, इन सब की ओर जो है उसको ये करने के लिए उसको जो है प्रेरित करना है। अब बात करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को हम लोग लो बीपी भी बोलते हैं। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। तो hypotension is the low blood pressure. The blood pressure is the force of the blood pushing against the wall of the arteries as the heart pump out blood. यानी सेम उसी का हाइपरटेंशन का विपरीत होता है हाइपोटेंशन। तो जो ब्लड प्रेशर, जो हमारी ब्लड वेसल्स की दीवार में जो प्रेशर पड़ रहा है वो अगर कम पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इंडिकेट बाय 2 नंबर सिस्टोलिक, ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, टॉप नंबर को। नीचे वाले को हम लोग डायलोस्टिक बोलते हैं, द बॉटम नंबर को। which are the maximum and minimum blood pressure respectively. A systolic blood pressure is more than 90, वही जो मैंने बताया था, मिलीमीटर। जी डायलोस्टिक को अगर 60 के नीचे, कंसीडर इज द हाइपोटेंशन। इसके जो पैमाना, अगर जो 120 यानी सिस्टोलिक ऊपर वाला 120 होना चाहिए था, अगर वो गिर के 90 आ जाए, और नीचे वाला जो 80 होना चाहिए वो गिर के 60 आ जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को हाइपोटेंशन की स्टेज में चला जाए, और यानी उसको लो बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है। सेवियरली लो ब्लड प्रेशर कैन डिप्राइव द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉल्ड शॉक। यानी अगर बात करें, लो ब्लड प्रेशर हो चुका है तो ब्रेन में जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए था वो ब्लड के द्वारा जाता है, वो जा नहीं पाता, तो जिसके कारण होगा क्या, जो ब्रेन सही से वर्क करना सही से वर्क करना बंद कर सकता है। Recording और in बहुत सारे progress. बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो वीक हो जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जो लो बीपी है ये बहुत ही हार्मफुल होता है हाई बीपी की अपेक्षा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो जाती है। इसको हम लोग शॉक भी बोलते हैं, यानी झटका लगना। हाइपोटेंशन कैन बी कॉज्ड बाय द लो ब्लड वॉल्यूम, हाइपोवोल्मिया, हार्मोनल चेंजेस, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एनीमिया, हार्ट प्रॉब्लम और इंडोक्राइन प्रॉब्लम। यानी जो हाइपोटेंशन है ये किस दौरान होता है, या तो हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, वाइडनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर मान के चलिए ब्लड वेसल्स का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसका फ्लो भी कम हो जाएगा, तो उसमें जो प्रेशर पड़ना चाहिए था वो कम हो जाएगा। एनीमिया के कारण जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम। और इंडोक्राइन प्रॉब्लम, बहुत सारी जो है हमारी इंडोक्राइन प्रॉब्लम के कारण हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सम मेडिकेशन कैन आल्सो लीड टू द हाइपोटेंशन, देयर कैन आल्सो सिंड्रोम दैट cause hypotension in the patient including orthostatic hypotension। कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिसके कारण होगा कि जैसे ही व्यक्ति को आप खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको चक्कर की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसको हम लोग आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। यानी पेशेंट को जैसे ही वो खड़ा होगा अपने दोनों पैरों पर तो उसको आंखों में धुंधलापन छा जाएगा, और उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो एकदम लो हो जाएगा।
वैसोवेगल साइनोस्कोप, चक्कर की स्थिति इसको हम लोग बोलते हैं, एंड अदर रेयर कंडीशन, बहुत सारी ऐसी और भी रेयर कंडीशन कंडीशन पैदा हो जाती है हाइपोटेंशन के कारण। अब इसका सिम्टम क्या, तो इस दौरान चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, और बॉडी में आप देखेंगे कि फीवर आने की स्थिति हो जाएगी, 101 फॉरेनहाइट का फीवर पैदा होगा, और उसको सरदर्द होगा, स्टिफ नेक, यानी अगर बात करें उसके गर्दन में पीछे तरफ जकड़न पैदा हो जाएगी, सिवियर अपर बैक पेन, पीछे साइड, चेस्ट के पीछे साइड उसको पेन होगा, कफ विद स्पटम, यानी उसको जो कफ बनेगा वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि म्यूकस के साथ उसको कफ बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये लो बीपी के कारण ऐसा होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो प्रोलॉन्ग डायरिया और वोमिटिंग, बहुत सारे जब आप देखेंगे कि डायरिया हो जाता है, डायरिया के दौरान क्या होगा, लगातार लूज मोशन पेशेंट को होता है, और अगर पेशेंट को लगातार वोमिट भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसका बीपी लो हो जाएगा। डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन के कारण ये प्रॉब्लम होती है। पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिया जब आप जो आउट करेंगे तो उस दौरान ये पेन होगा। एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, यानी अगर बात करें एक्यूट का मतलब भयंकर स्थिति, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन यानी ऐसी एलर्जी पैदा होगी जो एकदम बता रहा हूँ कि जीने मरने का लग जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। और सीजियोर्स का मतलब झटके लगना, जब आप देखेंगे कि ब्रेन में जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा, तो ऐसे पेशेंट को बार बार झटके लगना शुरू हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, अचेतन की स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रोफाउंड फैटिक, पूरी होल बॉडी में उसको थकान सी महसूस होगी। टेम्पोररी ब्लरिंग और लॉस ऑफ विजन, उसको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ब्लैक टेरी स्कूल, उसको जो है उसको जो मान के चलिए जो स्टूल होगा वो ब्लैक कलर का होगा। यानी अगर हाइपोटेंशन हुआ तो आप नोटिस करेंगे ऐसे पेशेंट को दिखना बंद हो जाएगा, उल्टियां होना शुरू हो जाएंगी, लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, अपच होने की स्थिति हो जाएगी, यूरिन जब करने जाएगा तो उसको पेन होगा, और कोई ऐसी एलर्जी पैदा होगी जो मान के चलिए उसको खांसी भी आ रही है तो बहुत देर तक खांसी आएगी, उसकी जो हालत खराब हो जाएगी। ब्रेन में झटके भी लग सकते हैं, अचेतन की स्थिति उसको पैदा हो जाएगी, उसका जो स्टूल होगा ब्लैक कलर का निकलना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये सिम्टम है आपके हाइपोटेंशन की, जो हाइपरटेंशन की। है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट यानी अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहां तक रहा दोस्तों हम लोग का हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। क्या यहां तक सभी को क्लियर है कि क्या कारण है, क्या निवारण है? अभी निवारण पे हम लोग बात करेंगे, क्या सिम्टम है और क्या उसका लक्षण है, क्या सभी लोग को क्लियर है? तो अब इसका निवारण हम लोग जानते हैं। जैसा आप सभी लोग को पता होगा, ब्राइट फ्यूचर इतने शानदार प्रोडक्ट बना के दे रहा है हम लोगों के लिए कि आज हम लोग उस प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे मार्केट में एकदम बता रहा हूँ तहलका मचा के रखे हैं। छोटे मोटे डॉक्टर हम लोग भी बन गए हैं सिर्फ इन प्रोडक्ट की बदौलत। और इतना उसी कड़ी में आज हम लोग हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर राधे श्याम शर्मा जी का, जो हम लोगों के बास्केट में इतने शानदार प्रोडक्ट को लेके आए हैं, जिसके आज देखा जाए हम लोग बहुत सारे घरों में जो जो भी बीमारी फैली हुई है उसको हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। और सोल्यूशन देने के साथ साथ हम लोग लोगों को आयुर्वेद के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे एलोपैथ में, एलोपैथिक बहुत ही अच्छी पद्धति है, लेकिन उसका मेडिकेशन वाला जो पार्ट है वो गड़बड़ है। एलोपैथ अच्छी चीज है, एलोपैथ के द्वारा हम लोग बहुत सारी बीमारी की जांच कर लेते हैं, बहुत ही कम रुपए में, बहुत ही कम समय में, शॉर्ट में। लेकिन जब उसके हम लोग मेडिकेशन पार्ट में जाते हैं तो वो एक बीमारी सही करने के चक्कर में दूसरी बीमारी वो पैदा कर देता है। मगर अगर हम लोग बात करें, सारी पद्धति को एक साथ शामिल करें, हम लोग एलोपैथ का जो लैब वाला डिपार्टमेंट है, जो जांच वाला डिपार्टमेंट है, वो शामिल हम लोग कर लें अपने जांच और परख के लिए, और हम लोग मेडिकेशन के लिए आयुर्वेद को अगर दें तो हम बता रहे हैं आज भारत के बहुत सारे ऐसे घर हैं जो स्वस्थ हो सकते हैं।
तो उसी कड़ी में हम लोग हाइपरटेंशन की अगर बात करें, तो अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसको हार्ट हेल्थ सिरप देंगे। हार्ट हेल्थ सिरप क्या करेगा, जो उसका लिपिड प्रोफाइल है गड़बड़ हो चुका उसको सही कर देगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर टैबलेट देना है। तीसरा, रिलैक्स बी सिरप देना है। चौथा, उसको मैग्नेटिक ब्रेसलेट देना है। और ओमेगा 3679 देना है। हार्ट हेल्थ सिरप देने देने का रीजन क्या है, क्योंकि सारा खेल तो आपके हार्ट का है। जितना भी आप देखेंगे ब्लड वेसल्स में जो भी कचड़ा पचड़ा, जितना भी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो गया और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जो जमा होगा, उसको आउट करेगा। साथ में क्या करेगा, आपके हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग कर देगा। किसमें, अर्जुन का छाल और ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। ब्लड प्रेशर का टैबलेट भी सुबह शाम खाली पेट लेना है। 10 ml हार्ट हेल्थ का सिरप लेना है। रिलैक्स भी अब सिरप भी आपको 10 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग लेना है, एम्प्टी स्टमक। मैग्नेटिक ब्रेसलेट उसको एक बार बस पहन लेना है। ओमेगा 3679 इसको खाना खाने के बीच में या बाद में इस्तेमाल करना है। तो ये देना है हमें हाइपरटेंशन के लिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट हेल्थ सिरप देना है, रिलैक्स बी सिरप देना है, मैग्नेटिक ब्रेसलेट देना है और ओमेगा 3679 देना है। और ऐसे पेशेंट को कॉफी के लिए प्रेरित करना है और साथ में एक दो एक्सरसाइज उसको बता देना है कि जमीन में लेट के दोनों पैर ऊपर करेगा और एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा, जिससे उसका ब्लड फ्लो चेस्ट, हार्ट और ब्रेन तीनों जगह पहुंचेगा। तो क्या सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ट्रेनिंग सभी लोग को समझ आई होगी। अब लोग बढ़ते हैं अब टेस्टिमोनियल की ओर। तो ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स कनेक्ट होंगे जो ऑलरेडी हाई बीपी और लो बीपी में रिजल्ट ले रखे हैं और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और भी लोगों को सही करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ कौन सा ऐसा पहला लीडर होगा जो सबसे पहले टेस्टिमोनियल देना चाहेगा हाई बीपी और लो बीपी का, या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा? तो मैं दीपक कुमार केवट। तो दीपक कुमार केवट, आपको अनम्यूट करता हूं। आप जो है देखिए, आप तक जो है म्यूट का मैसेज जा रहा होगा दीपक सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड हेलो मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, सर। मेरा नाम दीपक कुमार केवट है। सर जी, जी मेरा सर। नाम दीपक कुमार केवट है। मैं गोंडा के रहने वाला हूँ। जी सर। सबसे पहले सर, मैंने तो अपनी मम्मी को ही बीपी का, जैसे बीपी बढ़ जाती थी, ज्यादा हाई हो जाती थी मम्मी का, उन्हीं जी। को ठीक करके सर काम कर रहा हूँ। और बस थोड़ा थोड़ा ही काम करके तीसरा रैंक भी हासिल हो गया है यहाँ से। और बहुत लोगों के ऐसे, मतलब मम्मी को। आपकी आवाज ब्रेक हो रही दीपक सर। क्या दीपक सर की आवाज सभी लोग को आ रही है? क्या दीपक सर की आवाज सभी लोग को आ रही है? नहीं आ रही, मुझे लग रहा है दीपक सर नेटवर्क में नहीं आया। तो अब हम लोग इनवाइट करेंगे दूसरे, जो इसी कड़ी में दूसरे जो लीडर हैं, अनिल कुमार सोनी जी। आपको अनम्यूट करता हूं, अनिल कुमार सोनी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी आप नॉलेज हम लोगों को दे रहे हैं मेडिसिन के बारे में, हम लोगों को डॉक्टर बना रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जी, अभी लेटेस्ट न्यूज है सर जी, हमारे पास एक ब्लड प्रेशर का ही पेशेंट था सर जी। उसको हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसका ब्लड जी। प्रेशर सर जी 140 से कभी डाउन होता ही नहीं था। जी। और काफी इलाज भी उन्होंने किया था, लेकिन एलोपैथ की दुनिया में वो हताश हो गए थे। काफी परेशान थे कि 140 से नीचे आज तक बीपी गया ही नहीं। फिर अरे हमने बाप उनको जो है एक प्रीमियम ब्रेसलेट रे। जी। और रिलैक्स बीएफ सिरप सर जी दिया था। जी। और 15 दिन के अंदर ही, मतलब ये तो ब्रेसलेट पहनने से ही उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था, लेकिन 15 दिन उन्होंने जो है ये रिलैक्स बीएफ सिरप इस्तेमाल किया। अब उनको जी। काफी रिलीफ है सर जी। अरे तो वाह। इतना गजब के प्रोडक्ट जो है हमारे इस ब्राइट फ्यूचर में जो आर एस शर्मा जी ने हम लोगों को दिया है हम लोगों के बास्केट में, सर जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और सर जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप हमको इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, जिससे हम अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के जो है इस तरीके के जो पेशेंट है उनको हम लोग जो है प्रोवाइड करके मेडिसिन और उनको हम ठीक कर रहे हैं। सर जी, थैंक मैं यू सर, बहराइच थैंक यू जिले से सर। हूँ, इरफान सर और कपिल सर की टीम से हूँ सर जी, और अभी मैं सीख रहा हूँ सर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए लोग, सर ने कितना शानदार टेस्टिमोनियल दिया। ब्रेसलेट और रिलैक्स बी एफ सिरप से ही हाई बीपी को उन्होंने कंट्रोल कर दिया। तो हम लोग इनवाइट करते हैं गंगा प्रसाद जी को। गंगा प्रसाद जी, देखिए आप तक मैसेज जा रहा होगा, खुद को अनम्यूट करिए। मिथिलेश चौधरी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, क्योंकि गंगा प्रसाद जी गंगा नहाने चले गए। हेलो सर। मिथिलेश चौधरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कौन, गंगा जी बोल रहे हैं या मिथिलेश सर बोल रहे हैं? नहीं, मिथिलेश चौधरी सर, गाजीपुर यूपी से। हाँ सर, बिल्कुल सर, क्लियर, आवाज एकदम क्लियर आवाज आ रही है सर? है। बिल्कुल सर। सर, एक हार्ट अटैक में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। चौसा बक्सर का एक लड़का था, लगभग 20 साल उम्र थी। उसको जी अटैक आया था और बक्सर किसी हॉस्पिटल में गया था, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में। तो उनको जी रेफर कर दिया गया था वाराणसी के लिए। जी तो एक आशा की मैडम है, हमारे पास लेकर के आई। अब उस बंदे के पास वाराणसी जाने के लिए कम से कम 4,500 रुपये तो किराया लगता, और प्लस दवाई का खर्चा अलग। तो मैडम बोली कि जो तुम्हारा किराया लगेगा उस किराए में तो दवाई मिल जाएगा यहाँ पे। बंदा जी हाफते हाफते आया हमारे पास, और हमने चेकअप भी किया अपने एनालाइजर मशीन से। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट दिया उसको, हार्ट हेल्थ सिरप, ब्रेसलेट, Omega 3 6 7 9, BF सिरप। हमने बोला जी कंटिन्यू 3 महीने चला देना, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। 1 महीने चलाया, दूसरे महीने रिपीट किया, तीसरे महीने दवाई के लिए नहीं आया, बिल्कुल फिट है बंदा। बहुत बढ़िया रिजल्ट जी। मिला सर। तो थैंक यू हमारे ब्राइट फ्यूचर के इस प्रोडक्ट का, और थैंक यू सर आप लोगों का जो ये सबको ट्रेंड कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं सर। स्पेशली धन्यवाद तो मिस्टर शर्मा सर, जो इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया सर। थैंक यू मिथिलेश सर। दोस्तों देखा कितना शानदार जो है मिथिलेश सर ने रिजल्ट बताया। और इस टेस्टिमोनियल को सुनने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो टेस्टिमोनियल को जरूर सुने। कौन सी बीमारी में क्या क्या प्रोडक्ट देना, वो ट्रेनिंग ऑलरेडी होती है। तो थैंक यू मिथिलेश सर। अब उसी कड़ी में हम लोग बुलाते हैं रमेश कुमार जी को। रमेश कुमार सर, आप अनम्यूट हैं ऑलरेडी सर, प्लीज। रमेश सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, हमने एक पैरालिसिस का पेशेंट देखे थे सर। जी आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल एकदम क्लियर आ तो रही सर, आप बोलें। उसका एक, जी जी, तो उनको करीबन आज 3 साल से ट्रीटमेंट चला सर। जी मैं पीजीआई और कानपुर भी कई जगह उन्होंने दिखाया, उनकी आवाज और हाथ नहीं उठ पा रहा था सर। जी और हमने अपने पूरी दवा दी ब्रेसलेट लेकर के सर। जी। तो सर आज उनका हाथ भी उठ रहा, कुछ आ की आवाज भी कर रहे हैं। अरे वाह, ये रिजल्ट रहा सर। बहुत ये बढ़िया। दूसरा महीना है सर। क्या क्या दिया था सर आपने, एक बार रिपीट कर दीजिए। सर हमने दिया था मेमोरी केयर, ब्रेन शार्पर, जी। स्टेम सेल, एनर्जी सुधा, ब्रेसलेट, ये अच्छा सारी चीज बताइए। दिया था सर। बहुत बढ़िया सर। देखा दोस्तों, कितना शानदार टेस्टिमोनियल रमेश सर ने जी ने दिया कि आज पेल्सिस का जो पेशेंट था उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होना शुरू हो गई। जिसपे क्योंकि, और उसमें कमाल जो है ब्राइट फ्यूचर के इन प्रोडक्ट का है। और इस प्रोडक्ट को सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को ट्रेनिंग लेनी है, और हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि लोगों के घर तक ये पहुंचाना है। क्योंकि इन प्रोडक्ट में दो कमियां भी हैं। ये खुद के बारे में बोलते भी नहीं है और दूसरे के घर खुद जा नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग को ये मुहिम छेड़नी है। जी सर। हम लोगों को ब्राइट फ्यूचर का और अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करना होगा। और जिस दिन मैं खुद को घोषित कर दूंगा ब्रांड एम्बेसडर ब्राइट फ्यूचर का, उस दिन देखेंगे कि आपका जो ऑरा है वो बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो क्षमता है उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और आपको ये काम लगेगा कि ये बहुत ही जो है पवित्र, वैसे ऑलरेडी ये बहुत ही पवित्र काम है और पवित्र आत्मा लोग इस काम को करते हैं। तो आप
सभी लोग को क्या करना है कि ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग लेने के दौरान क्या क्या प्रोडक्ट लगना है, एकदम बेफिक्र होकर अप्लायंस से संपर्क करके या किसी भी जो है जानकार लीडर से संपर्क करके उन प्रोडक्ट को पहुंचाना है, क्योंकि हो सकता है आपके प्रोडक्ट पहुंचाने से किसी का जीवन बच जाए। और मुझे तो नहीं पता बिल्कुल सर। कि उसका जीवन कब तक है, लेकिन हो सकता है कि आप ही माध्यम बन जाए उसके आगे की लाइफ को बढ़ाने का। और बात करें, ये सबसे पवित्र काम है। तो थैंक यू रमेश सर, बहुत ही शानदार जी सर। टेस्टिमोनियल देने के लिए। अब राजेश बाला उड़ीसा जी, सर गोल्ड ब्लूडर के लिए बोलिए क्या करना है। सर देखिए, गाल ब्लेडर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें अगर स्टोन हो चुका है तो उसको ऑपरेट ही करा लें। तो अब हम लोग, मुझे लगता है टेस्टिमोनियल यहीं तक रखते हैं। गंगा प्रसाद जी, एक बार फिर आपका जो है हैंड रेज आया है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। गंगा सर देखिए, आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ सर, अब आ रही है सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैं गंगा प्रसाद गोंडा से कपिल जी देव शुक्ला जी के टीम से हूँ सर, इरफान सर के टीम से। बिल्कुल सर। जी सर जी, हमारे पिताजी को पहले बीपी की प्रॉब्लम थी, तो जी प्रतिदिन दवा ले रहे थे, अंग्रेजी मेडिसिन ले रहे थे। जी तो सीएल सर आए हमारे घर और उन्होंने कहा कि चलिए आपके पिताजी का दवा तो चल ही रहा है खैर, और जी आप इनको एक ब्रासलेट दे दीजिए, इनको बीपी की दवा छूट जाएगी। तो मैंने बिलीव किया कि चलो ठीक है, कह रहे हैं तो देखते हैं। अपने पिताजी को जब से मैंने ब्रासलेट दिया, जी और पहले दिन से ही उनकी बीपी घटना चालू हो गई, क्योंकि 140 से कभी नीचे आ ही नहीं रही थी। करीब 3 साल से 140 के ऊपर हो जाती थी, और कभी जी कभी उनको बीपी जब बढ़ जाती थी तो नस वस उनकी तन जाती थी। जी तो कभी कभी बैठते थे पिताजी के पास तो बताते थे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो जी जब उनको हमने ब्रासलेट दिया, अब ब्रासलेट पहनने के बाद में इतना शानदार रिजल्ट आया कि दूसरे दिन पूरे टीम में मैंने हल्कंप मचा दिया, क्योंकि उनकी बीपी ज्यादा डाउन हो गई थी। अच्छा। कि जी, कि इसको पहनने से उनकी बीपी डाउन हो गई, और वो चारपाई पर लेट गए। घर से फोन गया हमारे पास कि पापा की तबीयत ज्यादा खराब है। तो हमने कहा कि क्या हुआ, कहे कि इनकी ज्यादा तबीयत खराब है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा कि ब्रासलेट आज लगातार 24 घंटे हो गए, ब्रासलेट पहले निकाल कर उनके बाएं हाथ में पहनाइए, उनकी बीपी डाउन हो गई। तो बेटे को फोन किया कि तुम जाओ उनको चेक करो। तो जाके डॉक्टर को चेक करवाया तो बीपी 60 और 105 हो गई थी। जी जी। तो उसके बाद में एक दिन रिलैक्स करवाया कि एक दिन मत पहनो। तो दूसरे दिन, तो उसके बाद में 3 दिन तक उन्होंने नहीं पहना, और 3 दिन तक उनकी बीपी बिना ब्रासलेट के, बिना दवा के 80-120 थी। उसके बाद जब जी फिर बढ़ने लगी तो दाहिने हाथ में उनको फिर से दोबारा से पहनाया गया, और वो कंटिन्यू लगभग 1 साल हो रहे हैं, आज तक एक भी दवा नहीं खाए हैं, और बिल्कुल फिट है। बीपी तो चली ही गई। वाइफ को भी यही प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम, उनकी बीपी घटती थी। डॉक्टर के यहाँ हम ले जाते थे तो करीब महीने में 3-4 बार तो उनको ले जाना ही पड़ता था। उससे भी परेशानी थी कि महीने में जितना कमा के रखो, डॉक्टर को दे आओ, छुट्टी हो जाता। ब्रासलेट उनको भी ऑफर में मिला था सर, ब्रासलेट बीवी को पहना दिया, तब से उनकी जो बीपी लो होती थी उससे छुटकारा हो गया। और हमें डायबिटीज था, और तो हमारा कभी कभी स्थिरता गड़बड़ हो जाती थी। मैंने भी ब्रासलेट पहना, और जब से पहना हूं तब से सर बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ना कोई टेंशन, सोने में भी अच्छा सब कुछ। तो मैं इस प्रोडक्ट को धन्यवाद करना चाहूंगा, और राधेश्याम बहुत शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे बीच लेकर के आए कि लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं और उनकी बीमारियां खत्म हो रही हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार टेस्टिमोनियल दिया है। और क्या करिएगा, जैसे ही मान के चलिए ओके कोई भी, सर, थैंक हाँ यू। थैंक यू सर, थैंक। जैसे कोई भी पेशेंट को हम लोग ब्रेसलेट देते हैं, अगर उसकी एज थोड़ा ज्यादा है, यानी अगर बात करें तो उसको तुरंत रेगुलर ब्रेसलेट नहीं पहनाना है, रुक रुक के पहनाना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बॉडी में अचानक जब चेंजेस आते हैं तो अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी धीरे धीरे बॉडी को अभ्यस्त करना है। तो मुझे लगता है यहीं तक आज टेस्टिमोनियल करते हैं दोस्तों, आप सभी लोग की जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग फील्ड है।
और ये जो ट्रेनिंग होती है कहीं ना कहीं आपको परिपक्व बना रही है, क्योंकि ये क्या ना, ये सब राक्षस है जो बीमारी है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर खुद आपको या आपको फैमिली को अटैक करने के लिए आएंगी। तो इसको अगर बात करें, इसका सिम्टम मुझे नहीं पता होगा तो मैं इससे लड़ूंगा कैसे? इसमें अगर क्या क्या देना है मुझे नॉलेज नहीं होगा तो मैं कैसे इनसे जो है छुटकारा पाऊंगा? तो ट्रेनिंग जरूर लेना है, और अपने टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जरूर अटेंड कराना है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर वो एक बार ट्रेंड हो जाएगा तो आपका काम हल्का हो जाएगा, उसको नॉलेज हो जाएगा, तो कल के दिन राक्षसों से जो बीमारी के रूप में हमला करेंगे आने वाले समय पे या कभी भी, तो उससे वो पूरी तरह से ढाल लेके जो लड़ सकेगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का आज का जूम सेशन अटेंड करने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग में, और आज 3 तारीख है, सभी लोग मिशन पे लग जाइए, और इस मिशन में जितना बखूबी तैयारी करके आप लड़ेंगे उतना आपका जीवन सरल होता चला जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का। हैव ए गुड डे।